Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel Arjun Classes. In this video we are going to discuss about the bases, that is the chapter of class 10th. So firstly we discuss about the bases. What are the base and what are the property of bases? Firstly, bases are those chemical substance which are bitter in taste. मीन्स बेसेस जो होते हैं वो बिटर टेस्ट में होते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी, बेसेस गिव्स OH minus ions in aqueous solution. OH माइनस आयन के बारे में हमने बता दिया था लास्ट वीडियो में कि आयन जो होते हैं कटायन और एनायन होते हैं. तो ये क्या है, ये एनायन है. और एक्वस सोल्यूशन वहां पे नहीं बताया था, तो यहाँ पे जान लेते हैं एक्वस सोल्यूशन है क्या. एक्वस सोल्यूशन मीन्स क्या होता है कि वाटर एज अ सॉल्वेंट. ऐसा सोल्यूशन जहाँ पे वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट की तरह होता है, तो उसे एक्वस सोल्यूशन कहा जाता है. और आयंस पहले ही ऑलरेडी हमने बता दिया है. तो एक्वस सोल्यूशन ये हो गया कि बेसेस जो होते हैं वो OH माइनस आयंस देते हैं एक्वस सोल्यूशन में. ये आयंस है, चार्ज पार्टिकल है, और इससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होगी. तो वहाँ पे H प्लस आयन था, यहाँ पे OH माइनस आयन. थर्ड क्या है, बेसेस चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू. बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, और एंड ब्लू रिमेन द ब्लू. ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा, रेड वाले को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, बेसेस आर सॉपी इन टच. मीन सॉपी होंगे, चिकने होंगे इन द टच. अगर उनको टच करेंगे तो वो फील होंगे कि सॉपी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बेसेस हैव pH लोअर देन लोअर नहीं होगा, इनका हाइयर होगा, हाइयर देन 7. मीन्स हमने बताया था कि 0 to 14 होता है और 7 फॉर न्यूट्रल. जो 7 एसिड होंगे और ये बेसेस होंगे, और ये कंडीशन जो होगी न्यूट्रल की होगी. मीन्स ये जो होंगे न्यूट्रल कंडीशन, एसिड बेस, और ये न्यूट्रल कंडीशन. तो ये सारी चीजें होंगे, प्रॉपर्टी हो गई बेसेस की. नेक्स्ट जो है देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे करते हैं. राइट कर लीजिए ना किया हो तो पहली चीज आते हैं कि बेसेस रिएक्ट विद मेटल्स gives salt and hydrogen gas. मीन्स क्या होगा कि बेस को हम रिएक्ट करेंगे मेटल्स के साथ और हमें मिलेगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. बेस ले लेते हैं NaOH प्लस मेटल ले लेते हैं Zn, जिंक, और NaOH कास्टिक सोडा है, उसमें Zn मिलाएंगे तो क्या बनेगा, Na2 Zn. दोनों क्या कहते हैं, मेटल हैं, तो दोनों एक साथ में आ जाएंगे, और ये O2 प्लस H2.
अब देखो टू, ये टू कहाँ से आया, क्योंकि ये फार्मूला तो ये बन रहा है, ये कहाँ से आया, तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी जो है 2 है, इसकी 2 है। तो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया गया है कि इसको 2 लिया गया है और ये 2 हो गए, तो 4 हो गए। बाकी वो क्या कहते हैं, बाद का काम है। अभी क्या कहते हैं, इसका केवल फार्मूला देख लीजिए कि ये Na2ZnO2 बनेगा, मतलब साल्ट बनेगा, और ये हाइड्रोजन गैस देगा। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरा देखते हैं कि बेसेस अगर रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो क्या देंगे, गिब्स साल्ट एंड वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड आप इतना समझ लीजिए कि ये होते क्या हैं, नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या काम करते हैं, एसिड की तरह करते हैं, और जो क्या कहते हैं मेटल ऑक्साइड होंगे वो बेस की तरह काम करेंगे। तो बेस में कोई ले लेते हैं CaOH होल ट्वाइस, ये है स्लैक लाइन, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में CO2 ले लेते हैं। C जो है वो क्या कहते हैं, नॉन मेटल है, और इसका जो ऑक्साइड होता है वो CO2 हो जाता है। तो हमने लिया, और ये बना क्या, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। देखो ये एसिड था, एसिड और बेस को मिलाया तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। यही केस तीसरा वाला भी है इसका, कि बेसेस रिएक्ट विद एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। इसी को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मीन्स अगर क्या कहते हैं एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जैसे कि NaOH हमने लिया कास्टिक सोडा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों को मिला दिया तो क्या बना, NaCl प्लस H2O। मीन्स क्या हुआ कि कास्टिक सोडा में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया तो साल्ट बना और वाटर बना। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, इसी को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये इसके रिएक्शन थे, बेसेस के रिएक्शन थे, और जो हमने पढ़ी पहले वो क्या कहते हैं एक तरह से उनकी प्रॉपर्टीज थी कि कैसे उनको पता किया जा सकता है। अब इनमें कुछ स्पेशल चीजें आती हैं, जैसे एंटा एसिड हो गया, एल्कली हो गया। तो ये एक्चुअल में होते क्या है, अभी था बेस क्या है, बेस के क्या कहते हैं रिएक्शन क्या है। तो ये एंटा एसिड और क्या कहते हैं एल्कली, जो एक स्पेशल तरह से बेसेस होते हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। एंटा एसिड क्या होते हैं, ये एक तरह के बेस होते हैं, नाम इसका एसिड है पर ये है बेस, बेस दैट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज excess amount of acid in stomach। तो स्टमक में जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं उसे कहा जाता है एंटा एसिड। मतलब ये क्या होते हैं, एक तरह के बेस होते हैं, नाम एसिड है लेकिन होंगे ये बेस। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा क्या कहते हैं आप, इनो, जैसे आपको पता होगा कि इनो आप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो ये भी क्या कहते हैं एक तरह का एंटा एसिड है, क्योंकि जब क्या कहते हैं एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या कहते हैं इनो लेते हैं। और उसके बाद क्या है, एक और घर पे बहुत ज़्यादा मिल जाता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, NaCO3। तो ये भी क्या कहते हैं, ये 3-4 जो हैं एंटा एसिड जो बहुत ज़्यादा प्रचलित अमाउंट में है,
तो ये सारे एंटी एसिड, लेकिन ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है स्टमक को। जो स्टमक को न्यूट्रलाइज करता है उसे एंटी एसिड कहा जाता है। अब एल्कली देख लेते हैं, यहाँ पे एल्कली क्या होते हैं। एल्कली आर द बेस, ये भी एक बेस होते हैं, मीन्स ये दोनों एक स्पेशल टाइप के बेस हैं। तो ये एक बेस होते हैं, कैसे बेस होते हैं, विच आर soluble इन वाटर। नॉर्मली क्या है कि हम बेसिस की जगह पे एल्कली देखने को मिल जाता है। तो एल्कली क्या है, जो क्या कहते हैं वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं। तो मोस्टली क्या है, जो हाई बेसिस होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, वो मोस्टली क्या है, एल्कलीज होते हैं। जैसे कि NaOH, KOH।